वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल। कि एक सेल की जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और सेल में जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो इनको आज हम स्टडी करेंगे। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ये आपको प्रीवियस वीडियो में जो है वो बताया था। अब सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम दोनों माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं, यानी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी। लाइट माइक्रोस्कोप जो आम स्कूल्स और कॉलेजेस की लेबॉर्ट्री में पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं जो सनलाइट से चलती हैं, यानी सनलाइट से जो है हमें इमेज नज़र आता है, उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये लाइट से चलती हैं और ये जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में जो टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्रीज होती हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो हमें पता चलता है कि सेल की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, यानी उनको हम सेल से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, सेल से निकाल सकते हैं। और सेल की कौन से कंपोनेंट्स को हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस होते हैं सेल के अंदर। तो सेल में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। तो ये जितने भी हैं ये सेल के ऑर्गेनेलिस हैं, इनको सेल के कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो इन कंपोनेंट्स को हम लाइट माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इजीली जो है वो देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा इन कंपोनेंट्स को हम सेल से सेपरेट भी कर सकते हैं और अलग अलग को भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सेल के कंपोनेंट्स को यानी ऑर्गेनेलिस को सेपरेट कर लेते हैं तो हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को फिर स्टडी कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो सेल के ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना, तो जिस प्रोसेस के जरिए हम इनको स्टडी करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। तो सेल फ्रैक्शनेशन के दौरान जो हम क्या करते हैं कि टिश्यूज जो हैं वो होमोजेनाइज होते हैं, यानी सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होमोजेनाइज होती हैं, वो एक साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। तो हम जो है इन ऑर्गेनेली को किस तरह जो है फिर सेपरेट करते हैं, तो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो है वो इनको सेपरेट करते हैं। तो वेरियस जो पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट किए जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसके अंदर हम इस होमोजेनाइज फ्लूइड को जो है वो सेल्स का जो होमोजेनाइज मिक्सचर होता है उसको हम स्पिन करवाते हैं मीडियम स्पीड के ऊपर, और इस तरह जो है वो सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अकॉर्डिंग। और कुछ जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो हाई स्पीड रिक्वायर होती है उनको सेपरेट करने के लिए, तो उनको हाई स्पीड पे जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो वो सेल्स के कंपोनेंट्स जो कि हाई स्पीड पर सेपरेट किए जाते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के ज़रिए हम उन सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। अब जैसे हमने सेल के कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट कर लिए हैं सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से, तो अब हम देखते हैं कि सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो मेन पाए जाते हैं। तो सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होती है इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटरमोस्ट लेयर होती है। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी मौजूद होती है। इसके अलावा सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, यानी एक फ्लूइड होता है, मटेरियल होता है जिसके अंदर सारे सेल के ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेल के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी सेल का डीएनए जो है मौजूद होता है, जिसकी वजह से सेल की सारी एक्टिविटीज़ और सेल के जो फंक्शंस हैं वो फॉर्म होते हैं और कंट्रोल होते हैं। इन्हीं 3 कंपोनेंट्स की वजह से हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। अब इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, एनिमल के सेल्स होते हैं, वो कह लें कि सेल वाल की एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल सेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा सेल वाल मौजूद होती है। तो सेल वाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। एनिमल और प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके अंदर जो है वो डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस जो है पाया जाता है, फंक्शनल न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए हम इनको जो है वो यूकैरियोट्स कहते हैं। पहले के जो सेल थे उनको हम प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं। तो प्रिमिटिव सेल्स के अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं था और समटाइम जो उनके अंदर न्यूक्लियस था ही नहीं, और अगर न्यूक्लियस था तो वो नॉन फंक्शनल था, वेल डिफाइंड नहीं था। तो इसलिए हम उनको जो है प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास शामिल है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स हैं ये 2 वर्ड से मिलकर बने हुए होते हैं, परो और कैरियोट्स। परो का मतलब होता है नो या फिर फेक, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस।
यानी इनके अंदर न्यूक्लियस या तो होता ही नहीं है, और या फिर न्यूक्लियस हो तो वो फेक होता है, यानी उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मौजूद नहीं होती। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही जो है डीएनए के ऊपर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हम न्यूक्लियस कहते हैं इनके अंदर नहीं बनता। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली जो है वो पड़ा हुआ होता है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो बनता है, और डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट साइज का होता है। यूकैरियोट्स के वर्ड को देख लिया तो यूकैरियोट का वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, यू एंड कैरियोट्स। तो यू का मतलब है ट्रू और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस यानी प्रॉपर फंक्शनल न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, और इस न्यूक्लियस के ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और उनका साइज जो है वो ऑस्ट्रिच एग जितना बड़ा भी हो सकता है। ऑस्ट्रिच एग हम कहते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे जितना भी यूकैरियोटिक सेल बड़ा हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वो आम आंख से नज़र नहीं आते। सेल का साइज जो है हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर से। तो माइक्रोमीटर को हम जो है वो UM लिखते हैं, स्मॉल u एंड स्मॉल m, तो इसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। तो एक माइक्रोमीटर जो है वो इक्वल होता है 0.50 और 1 मीटर के। इसी तरह अगर हम इनको जो है वो कह लें कि कंप्रेस कर लें तो 1 माइक्रोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1 × 10⁻⁶ के। तो ये था हमारा आज का लेसन।